अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5 का, क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, कैसे बनाते हैं, थिंक कैसे करते हैं, और इसके बारे में तमाम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे इंशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में मिल जाए बाय मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है जी? इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सपेक्टिव। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का सेट है। सेट किसको कहते हैं? मोर देन वन स्टेप्स जिसके अंदर होते हैं, राइट? जो इसके अंदर इंक्लूड होता है जी सेवरल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी खसूसियात और उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव, यानी बहुत सारे उसके वे आउट्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो अलाउ करती है हमें कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ले, हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसको अंडरस्टैंड करके समझ के और उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम आपको जो है वो बताएं। We can then present this solution in a way that a computer, और हम उन सॉल्यूशंस को इस तरीके से प्रेजेंट करें, बयान करें कि एक ह्यूमन या कंप्यूटर या बोथ ऑफ देम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है लर्न करना कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। किस मकसद के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपकी थिंकिंग जो है वो कंप्यूटेशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। फर्दर इसके हम स्टेप्स देखेंगे। 4 स्टेप्स हैं जी, फंडामेंटल स्टेप्स किस मकसद के लिए? कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए, और उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल्स। तो पहला स्टेप है जी डीकम्पोजिशन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कॉन्सेप्ट डीकम्पोजिशन का उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? कि एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं एंड ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और जिस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं या उसको तकसीम कर लेते हैं छोटे पार्ट्स में। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? ये ब्रैकेट्स हैं, जैसे पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रेसेस होती है। ये तमाम इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। मैथ में जब ये तीनों इकट्ठी आ जाती हैं तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम 3-3 ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सबसे पहले। फिर हम इस स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आता है उसको इन ब्रेसेस के अंदर सॉल्व करते हैं। फिर जो उसका आंसर आ जाता है उसको फाइनली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर इसको कंबाइन करके जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है एक वेल मैनर्ड तरीके से ताकि वो इजी तरीके से अंडरस्टैंड और मैनेज हो जाए। और इसकी इंटीग्रेटेड एग्जांपल क्या है? कि पर्सन कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल बाय डिवाइडिंग अ सेंटेंस इनटू पार्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी जब तक आपको इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा और आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, राइट? उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है जी पैटर्न रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है? ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज इन डाटा along with looking for similarities among them and within the problem। तो हम क्या देखते हैं जी पैटर्न रिकॉग्निशन में कि डिफरेंट तरह के पैटर्न्स और जो ट्रेंड्स होते हैं जो फेमस हैं, रेगुलरिटीज होती हैं, या हमारा जो प्रीवियस इसके बारे में नॉलेज होता है, हम बेसिकली उसको देख के जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? इन इकोनॉमिक्स टू फाइंड साइकिल पैटर्न्स इन द राइज एंड ड्रॉप ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो कंट्रीज इकोनॉमी जैसे हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं उसके पैटर्न, साइकिल पैटर्न बनाने के लिए, तो ये उसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से हमें एवरीडे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका प्रीवियस कैसा ही प्रॉब्लम अगर पहले पेश आया तो उसमें क्या सिमिलैरिटी थी, उसके लिए क्या सॉल्यूशन पेश किया गया। सिंपल वर्ड्स में आप इसको पैटर्न रिकॉग्निशन को इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप है एब्स्ट्रैक्शन। आइडेंटिफाइंग द जनरल प्रिंसिपल व्हाट generates these pattern as well as focusing on the important information only, ignoring the irrelevant detail।
एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं आप, उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्हें निचोड़ लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि प्रीवियस आप नॉलेज को यूज करते हुए कि ऐसा प्रॉब्लम अगर पहले पेश आया था उसमें क्या सॉल्यूशन पेश किया गया था, तो उसमें से जो चीता चीता बातें होती है, अहम अहम बातें, अहम अहम सॉल्यूशन, अहम अहम स्टेप्स जो है उनको आप साइडलाइन कर लेते हैं और जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल में इसकी उसने क्या कहा जी, मैन ऑपरेटिंग अ व्हीकल ओनली नोज दैट applying the brakes will make the car stop, but he is unaware of the inner working of the car and how brakes and other driving controls are truly implemented। क्योंकि एक ब्रेक जब लगाई जाती है किसी भी गाड़ी को, तो गाड़ी वाला सिर्फ ये जानता है कि ब्रेक लगाई जाती है कार को स्टॉप करने के लिए, उसको उसके इनर वर्किंग के बारे में वो अनअवेयर होता है, उसको जानने की भी जरूरत नहीं होती कि ये क्यों कैसे काम करता है और किस तरीके से जो है ये ब्रेक वर्क करती है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि ब्रेक कैसे लगेगी और ब्रेक जो है वो गाड़ी को स्टॉप करने के लिए लगाई जाती है। बाकी इररेलेवेंट जो डिटेल्स हैं यानी इनर वर्किंग ऑफ द ब्रेक्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लास्ट इसका स्टेप है जी एल्गोरिथम डिजाइन। जब हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो हम उसको उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। और एग्जांपल में द फूड यू ईट इज द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, यानी जब आपने फूड खाना है तो जाहिर है उसके लिए पहले उसको बनाना पड़ेगा। द होल रेसिपी इज द स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम फॉर मेकिंग दैट फूड, और जो होल प्रोसेस होता है उसको पहले इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना, उसके बाद उसको स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना, वो इसका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। और किस मकसद के लिए सोल्यूशन उसका हमारा क्या निकलता है जी, वो फूड बन के जो है वो तैयार हो जाता है। Thus, the computational thinking involves the following steps: taking the complex problem and breaking down into series of small and more manageable problems. इसको decomposition कहते हैं। Each of the smaller problem is then looked at individually. Consider how similar problems have been solved previously. ये previous knowledge वाली बात आ गई। इसको पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन को देखते हुए हम एब्स्ट्रैक्शन का काम करते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स को हम फोकस करते हैं व्हाइल इग्नोरिंग द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिजाइनिंग द सिंपल स्टेप्स, इनमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, स्टेप्स निकाले, उन स्टेप्स को एक जो है वो पिक्चर की फॉर्म में शो हमने कर दिया, उसको कहा गया एल्गोरिथम। फाइनली दीज सिंपल स्टेप्स or the rules are used to program a computer to help to solve the complex problem in the best way, और यही एल्गोरिथम आगे जाके कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसके फर्दर एग्जाम्पल के जरिए जो है वो गाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।